मंडी जिला में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पंडोह में अधिकांश घरों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। जिला प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए जुटा हुआ है। आज भी एडीसी मंडी ने पंडोह का दौरा किया। राजस्व विभाग नुकसान का आंकलन में जुटा हुआ है। वहीं पंडोह के लोगों ने इस नुकसान के लिए बीबीएमबी प्रबंधन को पूरी तरह से जिम्मेवार ठहराया है। मंडी जिला में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित पंडोह हुआ है। पंडोह में अधिकांश घरों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई है। बाकी घरों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए पूरी मशीनरी दिन रात कार्य कर रही है। मौसम साफ रहने पर बहुत जल्द सभी घरों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। उधर अतिरिक्त जिलाधीश मंडी निवेदिता नेगी ने बताया कि पंडोह में बाढ़ प्रभावितों को वीरवार को भी राहत राशि वितरित की गई। उनके रहने और खाने का प्रशासन ने पूरा प्रबंध किया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति बहाल करने के लिए सरकारी अमला दिन रात कार्य कर रहा है। वहीं आज भी यहां नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। पंचायत और महिला मंडलों द्वारा घरों की सफाई की जा रही है। मनरेगा के तहत भी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेबर कम है, नुकसान ज्यादा है और समय ज्यादा लगेगा। इस दौरान सभी को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। आज पंचायत द्वारा और महिला मंडलों द्वारा जितने भी घरों में यहाँ पे सिल्ट घुस गई थी तो उसको कम्युनिटी के द्वारा साफ किया जा रहा है। बाकी नरेगा के कम्युनिटी वर्क्स में डिसिल्टेशन का काम भी यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जो प्रशासन की ओर से जो भी मदद चाहिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कल हमने राशन भी बांटा था, फौरी राहत भी दी थी। तहसीलदार भी आज यहाँ पे ही है पटवारी, वो डैमेजेस असेस कर रहे हैं और मैनुअल के हिसाब से जितना उनका बनता होगा वो दे देंगे, जो भी रिलीफ बनता होगा। तो अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लेबर कम है और डैमेज बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है वो नॉर्मल पे आ जाएगी होपफुली, पर सबको साथ में ही काम करना पड़ेगा इसमें। धन्यवाद। उधर तहसीलदार मंडी सदर साजन बग्गा ने बताया कि पंडोह में नुकसान का आंकलन किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार करके आगे भेज दी जाएगी। आज भी पंडोह में प्रभावित परिवारों को तिरपाल, राशन किट दी गई। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वे आपदा के समय एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई प्रभावित व्यक्ति छूट गया है तो वो पटवारी या तहसीलदार से संपर्क कर सकता है। भी यहाँ पे डैमेज हुआ है, जो भी बिल्डिंग्स यहाँ पे अफेक्टेड हुई हैं, जितने भी लोग, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हुई हैं, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हुई है, सबका असेसमेंट हमने अभी कर लिया है। मैनुअल के अनुसार जो भी प्रावधान बनता है उसके अकॉर्डिंगली उनके केसेस बना दिए जाएंगे। कुछ लोगों को हमने आज यहाँ पे पूरी राहत भी प्रोवाइड करी है। तिरपाल हमने लोगों को प्रोवाइड करे हैं, राशन किट्स भी प्रोवाइड करी है तथा कैश भी उनको जितना हमारी तरफ से हो सका है उतना हमने प्रोवाइड कर दिया है अभी तक। मेरी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आपदा का समय है, लोग एक दूसरे की भी हेल्प करें। आज मैंने देखा है बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे जो बिल्कुल सिल्ट से टोटली भर चुके हैं, तो उसमें जो है एक कम्युनिटी का भी जो सहयोग है वो हमें मिल जाए तो शायद ये काम जो है वो हम जल्दी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो हम जो है मैनुअल के अकॉर्डिंगली ही बना रहे हैं तथा बहुत से हमारे पास केसेस जो लोग हैं वो अभी भी आ रहे हैं। मेरी लोगों से गुजारिश है, अगर कोई अफेक्टेड व्यक्ति है और वो छूट गया है तो हमारे पटवारी को कांटेक्ट करें, तहसील को कांटेक्ट करें, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति को कांटेक्ट करें ताकि हम उनके पास पहुंच सकें। इस आपदा की घड़ी में तृतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह भी लोगों की मदद के लिए आगे आई है। तृतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह के कमांडेंट भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि पंडोह बाजार में लोगों को भारी नुकसान हुआ है लेकिन जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि तृतीय आरक्षित वाहिनी पंडोह से जो मदद हो सकेगी वह की जाएगी। बटालियन में 40 से 50 लोग रह रहे हैं जिनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। और जरूर जो भी हमसे मदद हो सकेगी, जो भी बाजार के लोग हमें बताएंगे वो हम लगातार करते रहेंगे। और इससे पहले क्योंकि जब ये परसों शाम को मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लेबरर्स थे, नदी के उनके नज़दीक उनके कुछ क्वार्टर्स बने थे, घर थे जहां अनसेफ हो गया था, तो मुझे बाजार से कुछ लोगों ने बोला कि इनको रहने की दिक्कत है। तो हमसे जो हो सका, अभी भी हमारे बटालियन में करीब कोई 40 से 50 लोग रह रहे हैं जिनके लिए हमने रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की हुई है। और आगे भी जो भी सहयोग चाहिए होगा हम बिल्कुल हर तरीके से बाजार के सब लोगों के साथ हैं। वहीं पंडोह पंचायत के पूर्व प्रधान और पूर्व उप प्रधान ने कहा कि पंडोह 4 विधानसभाओं की 32 पंचायतों का केंद्र है और पूरे हिमाचल प्रदेश हर चीज में पंडोह मेरिट पर है, लेकिन आज तक विकास के कोई कार्य नहीं हुए। 9 जुलाई को आपदा हुई जिससे पंडोह का निचला बाजार जलमग्न हो गया।
उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से पंडोह के पास ब्यास नदी का तटीयकरण करने की मांग की है। ब्यास नदी के किनारे बस्ती वाले क्षेत्र को कंक्रीट और सरिये से प्रोटेक्शन करने की भी मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि 47 साल डैम बने हुए हैं, लाड़ा का एक भी पैसा पंडोह में नहीं लगा है। जब पंडोह डैम नियमानुसार बनाया गया है तो वैसे ही नियमानुसार पानी भी छोड़े। इस तबाही के लिए बीबीएमबी पूर्ण रूप से दोषी है। मेरे घर का सारा सामान जो है तबाह हो चुका है, बर्तन, बिस्तरा, खाना पीना है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, और मैं अपंग आदमी हूँ। मेरी 2 लाख रुपए की टांग भी उसमें गया। मेरे को लोगों ने उठा के घर से बाहर निकाला। कोई पुलिस ने मेरी मदद नहीं की, कोई आया नहीं मेरी मदद करने के लिए। इसलिए सारा जो गलती है, पानी इन्होंने सुबह 6 बजे 5 बजे छोड़ा पानी, जिसकी कोई सूचना लोगों को नहीं थी है, और इससे सारा पानी जो बाजार में घुसा और उससे इसने भारी तबाही मचाई। और इस तबाही का जो है नुकसान लोगों ने झेला, और इसकी सारी जो गलती है वो बीबीएमबी प्रशासन ने आज नहीं, ये पहले से ऐसे करते आए कि रात को या सुबह पानी छोड़ देते हैं, जबकि लोग सोए हुए होते हैं आराम से हैं, और लोगों को पता नहीं लगता। जब घरों में पानी घुस जाता है तब जाके लोगों को नींद टूटती है कि हमारे घरों पानी। इसलिए मेरा जो नुकसान हुआ है इसकी सारी भरपाई बीबीएमबी करे। सभाओं की 32 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, और पूरे हिमाचल प्रदेश में पंडोह एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरिट के हिसाब से पंडोह जो है हर चीज के लिए मेरिट में है, लेकिन आज तक यहाँ विकास के जो कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। हाल ही में 9 तारीख को यहाँ आपदा, एक भयानक आपदा के तौर पर ब्यास नदी के जल स्तर बढ़ने से यहाँ पंडोह का निचला बाजार जलमग्न हो गया, और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ब्यास नदी का जो तट है इसका तटीकरण किया जाए। जिस लेवल तक पानी आता है उस लेवल से ऊपर तक जो है इसका तटीकरण किया जाए, और सरकार जो है जितनी बस्ती है ब्यास नदी के किनारे जितनी बस्ती है, बस्ती वाली पूरे क्षेत्र में इसको जो है कंक्रीट से और सरिये के द्वारा इसका पूरा पक्का प्रोडक्शन किया जाए, ताकि आइंदा भविष्य में जो है इस प्रकार की आपदा का दोबारा जो है जनता को सामना ना करें। और हमारा बीबीएमबी से एक विशेष अनुरोध है कि लाडा के तहत आज बीबीएमबी को 47 साल डैम बने हुआ है, लेकिन लाडा का जो है एक भी पैसा जो है पंडोह पंचायत में आज तक नहीं लगा हुआ है। तो हमारी प्रार्थना जो लाडा का पैसा है वो जो है इसकी प्रोडक्शन के लिए लगाया जाए और हमारा हिस्सा यहाँ दिया जाए। सिल्ट में समाये जिला मंदिर के ऐतिहासिक और प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर के गर्भगृह की सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन ये मंदिर दर्शनों के लिए खुल गया है। करीब 10 फीट तक सिल्ट में दबे मंदिर को साफ करने में लोग खुद से श्रद्धा भाव से साफ कर रहे हैं। नेरचौक निवासी राम सिंह पिछले 3 दिन से यहाँ मंदिर की सफाई में जुटे हैं। सिल्ट में समाये जिला मंडी के ऐतिहासिक व प्राचीन पंचवक्त्र मंदिर की गर्भगृह की सफाई पूरी तरह से हो रही है। हालांकि अभी भी छोटी मोटी साफ सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन ये मंदिर दर्शनों के लिए खुल गया। जो कोई भी इस मंदिर में भगवान के दर्शनों को पहुंच रहा है वो सब इस बात से हैरान है कि इतनी भयंकर बाढ़ में मटूबा मंदिर अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। मंदिर का एक भी पत्थर नहीं हिला। मंदिर में स्थापित मूर्ति नंदी महाराज भी यथावत है। लोग अपनी श्रद्धा से मंदिर की सफाई में जुटे हुए हैं। मंडी के नेरचौक के निवासी राम सिंह भी अपने बेटे और भाई के साथ पिछले 3 दिनों से मंदिर की सफाई में जुटे हैं। राम सिंह का कहना है कि मंदिर से एक भी सामान पानी के बहाव में नहीं बहा। यहाँ तक कि मंदिर में लगी घंटी भी, बंदी डोर भी वैसे की वैसी है। मंदिर के अंदर 10 फीट तक का सिल्ट जमा था, जिसे 4 दिन बाद साफ किया गया। अभी भी सिल्ट निकालने का कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि मंदिर को साफ करने में भक्त जन पुरातत्व विभाग की टीम भी जुटी रही। मंदिर में तो कोई भी नुकसान मतलब सामान जो मंदिर का है जैसे का तैसा है, और पूरा सामान जो है मतलब एक डोरी तक भी मंदिर की बाहर नहीं गई। और सामान में जो इसमें 3 दिन से हम लगातार आ रहे हैं मतलब श्रमदान करने के लिए यहाँ से 20 किलोमीटर दूर से, और हमने जब से देखा हुआ है तो यहाँ तो 10 फुट तक सीट जमा हुआ था। तो 2 दिन तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, काफ़ी श्रमदान वाले आए थे, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और काफ़ी मतलब हमने मतलब ये करके बाहर निकाला जितना मलबा था। और आज मतलब ऐसा है, कल हमारे नंदी भगवान और मूर्ति जो है कल निकली हुई है, पंचमुखी हनुमान की मूर्ति भी कल निकली हुई है। और इसको निकालने के बाद में आज जो अभी जितना भी ये मलबा अंदर रह गया अभी ये तो उठा के ही निकलेगा, और मंदिर का कोई ऐसा नुकसान
नहीं हुआ। भगवान की कृपा है, मंदिर की एक डोरी तक भी कहीं भी नहीं गई हुई है, और जो मंदिर की घंटे में भी डोरी बंधी है वो भी आपके सामने है, एक प्रमुख है। ये साक्षात्कार प्रभु का चमत्कार है। सर यहाँ पर जो प्रभु है पंचोत्तर महादेव है वो किन रूपों में विराजमान है? ये तो भगवान, अभी हम कैसे बोले, ये तो साक्षात प्रभु है। और ये इस जगह में तो अभी इंसान को खुद सोच लेना चाहिए कि प्रभु कहाँ है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमदान है और प्रभु की जितना भी मतलब भी दुर्मलबा है उसको उठा के मंदिर को सुरक्षित किया जाए और आने जाने का साधन मिल जाए। 3 दिन से हम काम कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, काम करने का आनंद आ रहा है। जैसे हम रत्ती से आए हैं और हम हमारा 20 किलोमीटर दायरा पड़ता है हमारे यहाँ से, इतनी दूर दूर से आए हैं, लेकिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है काम करने का। 8 फुट की हाइट से इसकी सील्ट में ये बड़े प्यार से निकाला हमने और इसकी सबको। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें सावन महीने में प्रभु की सेवा का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात एक बोलेरो कार के खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों का इलाज नेरचौक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसा चालक की लापरवाही से पेश आया है। चालक दिव्यांग था। चालक को लाइसेंस कैसे मिला, इस पर भी पुलिस जाँच करेगी। जिला मंडी के सुंदरनगर के बीएसएल पुलिस थाना के तहत कटेरू क्षेत्र में भलाना खुंडी नाले के पास बोलेरो कार करीब 150 फीट गहरी खाई में घिरी। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को सुंदरनगर अस्पताल पहुंचाया। यहां से सभी को नेरचौक के लिए रेफर किया गया। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी मंडी सागर चंद ने बताया कि वाहन सवार कमरूनाग के दर्शन कर लौट रहे थे। दर्शनों के लिए परिवार 2 गाड़ियों में गया था। एक गाड़ी तो सुरक्षित निकल गई, लेकिन दूसरी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में लालाराम, रूपलाल, सुनील कुमार, गोविंद राम और मोहन की मौत हो गई है, जो कि सुंदरनगर के रहने वाले थे। वहीं संजीव कुमार, कृपाराम, कमल कुमार, अनिल दत्त घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। एएसपी ने ये भी जानकारी दी कि हादसा चालक की वजह से पेश आया है और चालक दिव्यांग भी है। उसे लाइसेंस कैसे मिला, इसकी भी जाँच की जाएगी। ये बड़ा दर्दनाक हादसा कल पिछली रात हुआ है। ये हमारा बीएसएल कॉलोनी जो थाना है उसके अंतर्गत जयदेवी से करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे जा करके कुशला गांव है। वहाँ पर ये बोलेरो जीप जिसमें 9 लोग बैठे हुए थे, ये खाई में चली गई और इसमें से 5 लोगों की जो मौत हो गई है और 4 लोग घायल हैं। सबको नेरचौक के हॉस्पिटल में वो दाखिल करवाया गया है। और ये जो जिनकी डेथ हुई है, ये 5 में से 4 लोग जो हैं ये डोलधार गांव के रहने वाले हैं और एक जो है वो कुशला गांव का ही रहने वाला है। और ये एक्चुअली 2 गाड़ियों में ये दो टीमें थी, मतलब कि गांव के लोग इकट्ठे होकर कमरूनाग गए थे, मत्था टेक के वापिस आ रहे थे। तो अगली जीप तो सुरक्षित निकल गई थी, लेकिन ये जीप उस पॉइंट पे गिर गई है जिसमें कि 5 लोगों की मौत हुई है। तो घायलों को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है, मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। प्राइमा फेसाई जो सूचना आई है उसमें यही पाया जा रहा है कि चालक की लापरवाही भी इसमें है और जो एक गंभीर बात इसमें सामने आ रही है प्राइमा फेसाई, हालांकि इस पे जांच की जा रही है कि चालक जो है वो उसको कुछ हैंडीकैप भी है टांग में। तो ये इस बात की जांच की जाएगी कि वो गाड़ी क्यों चला रहा था और उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी कैसे मिला उसको, इस बात पर भी जांच की जा रही है। जिला बिलासपुर को स्क्रब टाइफस ने जकड़ लिया है। इसके लिए लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बरसात के मौसम के अलावा हर साल ही इस तरह के मामले सामने आते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जिला बिलासपुर में सदर ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्क्रब टाइफस के मामले सामने आए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में बीते 2 दिनों से भी स्क्रब टाइफस का उपचार करवाने के लिए मरीज पहुंच रहे हैं। इससे पहले भी कई लोगों को उपचार मुहैया करवाया गया है। अभी तक जिला में 90 मामले हैं। सदर ब्लॉक के तहत कुल 59 स्क्रब टाइफस के मामले हैं। इसमें बिलासपुर शहर के ही 5 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा झंडुता ब्लॉक में 14 मामले, घुआरवी में 6 मामले सामने आए हैं। स्वारघाट क्षेत्र में बीमारी से पीड़ित मरीज पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था। वहीं अप्रैल, मई, जून में मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। समय पर अगर इस बीमारी का उपचार पीड़ित मरीज नहीं करवाता है तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है, जिसके चलते स्क्रब टाइफस बीमारी के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखते हैं तो वह तुरंत इसका समय पर उपचार करवाए।
क्रब टाइफस के जो केसेस हैं, जो इसके मामले आ रहे हैं, वो हर साल ही बिलासपुर में आते हैं, क्योंकि हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं और लोग खेती का काम काफ़ी करते हैं। तो ये जो क्रब टाइफस होता है, जो लोग जंगल में घास काटने जाते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे एक टिश्यू होता है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर पे वहाँ से चिपक जाता है और वो इसको क्रब टाइफस करता है। इस वजह से पूरे हिमाचल में केसेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन हिमाचल के हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में भी हर साल 200-300 केसेस आते हैं। तो इस साल हमारे पास अभी तक 90 केस आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 60 केस हैं वो हमारा जो ब्लॉक सदर है इससे आए हुए हैं। और उसके बाद घुमारवी से कुछ 6 केसेस आए हैं, 14 केस झंडूता से आए हैं और कुछ केसेस ऐसे हैं जो दूसरे जिला के लोग थे, उनको यहाँ पे टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आए हैं। जहाँ तक आपने पूछा है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने अपने हर एक सब सेंटर लेवल तक इस क्रब टाइफस के इलाज के लिए जो दवाई यूज़ की जाती है वो पहुँचाई हुई है। तो हर एक PHC सब सेंटर सिविल हॉस्पिटल में ये दवाई मौजूद है। प्रदेश सरकार ने कम विद्यार्थियों वाले जिला हमीरपुर के 6 शिक्षण संस्थानों को डिनोटिफाई किया है। डिनोटिफाई किए गए स्कूलों में सुजानपुर विधानसभा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला पीपल धड़मेना शामिल है। दोनों स्कूल अधिसूचना के बाद तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। इसके अलावा हमीरपुर, बिजड़ी, गलोड़ और भोरंज शिक्षा खंड में भी एक स्कूल को डिनोटिफाई किया गया है। हमीरपुर में 6 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सरकार ने 0 एनरोलमेंट के चलते डिनोटिफाई किए हैं। इनमें सुजानपुर से 2, एजुकेशनल ब्लॉक सुजानपुर से 2, हमीरपुर से 1, भोरंज से 1, बिजली से 1 और गलोड़ से 1 है। जैसे मैंने कहा कि इनमें बच्चों की जो संख्या थी वो 0 हो गई थी, तो इस वजह से सरकार ने इनको बंद किया। जिला ऊना के पंडोगा में एक सामान से भरे ट्रक को अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। ट्रक सामान लेकर कांगड़ा की तरफ जा रहा था। ट्रक में स्टेशनरी, हार्डवेयर, पेंट्स, अन्य सामान लदा हुआ था। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।